जब तक काटोगे नहीं तब तक तुम्हारा बालक सही रास्ते पर नहीं जाएगा। पहले हम लोग भी पिटाते थे, मुर्गा बना बना के मास्टर मारते थे, तब जाके ज्ञान आता था। आज भी गुरुजी लोग डांटते हैं ना तो पसीना छूट जाता है। आज भी हम जब संतों में जाते हैं, अब कोई संत हमको डांट पसीना छूट जाता है। बुजुर्ग संत डांट देते हैं 80 साल के, अब सहना पड़ता है, मन मार के भी सहना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि ये हमारा संस्कार है कि हम अपने माता पिता गुरुजनों की आज्ञा के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर दे। ये हमारी हिंदू सनातन संस्कृति है। पर क्या कहें, मुल्लों का इतिहास पढ़ के औरंगजेब का इतिहास पढ़ के सब घर मुल्ले ही हुए। मतलब मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर औरंगजेब इसलिए हो रहा है कि पिता और पुत्र में नहीं बनता है। पिता का अपमान जिस घर में हो वो औरंगजेब का घर है। किसका घर है? औरंगजेब का। उसने अपने पिता को बांधकर जेल में डाल दिया था। जिस घर में भाई से भाई का न बने वो घर औरंगजेब का घर है, चाहे वो हिंदू भले भाई से भाई का रिया। इसलिए प्रेम करो। यहाँ महाराज निष्काम से पिता की आज्ञा के लिए विवाह करने की इच्छा थी, अपने इच्छा से विवाह नहीं, अपने इच्छा के लिए विवाह नहीं, पिता की आज्ञा है, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। और पिता की आज्ञा के लिए जब आगे आए हैं तो भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारे जैसे को मैं पिता बनाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं तुमको पिता बनाना चाहता हूँ। हे कर्दम, जब तुम विवाह करोगे तो हम तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आएंगे, 10वें संतान के रूप में हम ही आएंगे। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। और एक बात और भी कह दिया, अनंत विश्व की अनंत सुंदरी मनु जी की पुत्री और शत्रुपा जी की लाडली, और मनु जी की देखो 3 पुत्रियां हैं। मनु जी की कितनी पुत्री? 3। देखो देवहूति सबसे छोटी है, उनसे बड़ी है आकृति और प्रसूति। 3 पुत्री है मनु जी की, आकृति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति सबसे छोटी है। महाराज कहा देवहूति जो है वो अनंत सुंदरी है, उनके जैसी सुंदरी इस समय कोई पृथ्वी विराजमान नहीं है, उनसे तुम्हारा विवाह होगा। ऐसा आशीर्वाद देके ठाकुर जी चले गए। ठीक है, यानी कि किसी को विवाह नहीं हो रहा हो तो भगवान का तब कर सकता है, भगवान का मंत्र का जब कर सकता है विवाह कर। और जब मैं बता दूंगा, अगर किसी का विवाह जल्दी न हो रहा हो, कोई लेट विवाह के चक्कर में बहुत परेशान हो, तो कुछ युक्तियां हैं। मतलब मैं कोई भूत प्रेत से नहीं करवाता हूँ, कोई युक्ति है, युक्ति से मुक्ति होती है। एक घटना करते युक्ति मुक्ति की। एक मैया थी, संतों से कहा कि हमको ऐसा तप बताओ जिससे हमको सब मिल जाए। तो गुरु जी ने कहा जाओ शंकर जी का तप करो, क्योंकि शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जी ने मंत्र बता दिया। अब अंधी थी भैया, खूब तप किया उसने, शंकर जी प्रसन्न होकर कहा एक वरदान मांगना। कहा महाराज पोता भी चाहिए, आंख भी चाहिए और धन भी चाहिए। जब हमको तीनों चीज चाहिए तो एक वरदान तो कैसे आएगा? तो कहा महाराज शंकर जी से कहा ऐसा करिए आप रुकिए, हम अपने गुरु जी से पूछ के आएंगे तब वरदान मांगेंगे। एक ही वरदान क्या मांगना है? गुरु जी के पास गुरु जी एक वरदान मांगना, शंकर जी खड़े हैं वहां। गुरु जी ने कहा सुनो, शंकर जी से कहना कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरी में सोने के चम्मच से खीर भात खाते हुए देखना चाहती हूँ। नहीं, अपने पोते को सोने के कटोरी में सोने के चम्मच से खीर भात खाते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि उसका पोता भी नहीं हुआ था। शंकर जी हंस पड़े, कहते इसको कहते युक्ति से मुक्ति। यानी कि एक ही वरदान में उसको सब वरदान मांग लिया। और एक और बताते हैं आपको, कुछ दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, चलो अल्लाह नहीं कर, तुम सामने बैठो, पीछे जाओ, जितने छोटे वाले बालक हो पीछे जाओ। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको अवसर मिलता है बार बार, फिर भी वो अवसर खो देते हैं।
एक घटना आप बता देते हैं। एक वो पंडित जी बड़े परेशान थे। ब्रह्मा जी ने देखा, नारद जी से कहा देखो ब्राह्मण बहुत परेशान है, जाओ पूछो क्या परेशानी है। नारद जी आए, पूछे क्या परेशानी है महाराज? तो कहा परेशानी तो कुछ नहीं है, हमें हमारे पास धन की कमी है, थोड़ा धन मिल जाए तो ठीक है। कुछ धन मिल जाए का धन से हो जाएगा, ठीक तुम्हें हम धन दे दिया। एक दिन इनकी पत्नी भी परेशान थी, धन के बाद थोड़ा सा धन भी मिल गया, फिर पत्नी परेशान। पत्नी से नारद जी ने पूछा आपको पंडित जी की पत्नी है, क्या आपको चाहिए? एक वरदान मांग लो, आप दुखी। कहा हमको अनन्य सुंदरी बना दो, हमें अनन्य सुंदरी बना दो। आशीर्वाद दिया, अनन्य सुंदरी हो जाओ। और जैसे अनन्य सुंदरी हुई, महाराज की राजा आया और देखकर मोहित हो गया। राजा लेके चला गया और वो भी राजा के साथ चली गई थी। अब फिर पंडित जी रोने लगे। पंडित जी से पूछा क्या क्या हो गया, आप क्यों दुखी हो? कहा महाराज जिसको आपने अनन्य सुंदरी बनाया ना वो हमारी पत्नी है और आपके कारण से मेरा घर उजड़ गया। एक मानस में सूत्र है ना, नारद जी के पास हो जाता है, उसका घर उजड़ जाता है। तो अब घर कैसे उजड़ता है उसका हम बाद में दर्शन करेंगे। बस ये आपके कारण मेरा घर उजड़ गया था, एक वरदान और मांग लो। कहा ऐसा करो कि वो उसको फिर से बुढ़िया बना दो, फिर से उसको बुढ़िया बना दो। फिर से वो बुढ़िया बन गई, यो मस्त हो गया। चली आई महाराज, मतलब बुढ़ियों को भी मिला वरदान मांगने का, वो भी सही से वरदान नहीं मांग पाई। अब बुजुर्ग को 2 बार वरदान का चांस मिला, वो भी सही से वरदान नहीं मांग पाए। जहाँ के वैसे ही रह गए, जहाँ के वैसे ही रह गए। नारद जी ने कहा कि ठीक है, धन भी जो था उनके पास वो भी किसी कारण राजा ने छीन लिया। यानी कि एक बार धन का मांगे, एक बार अपने पत्नी को बुढ़िया बनाने के लिए मांगी ताकि नदिया हमारे पास रहे। तो कुछ लोगों को 2-4 बार भी वरदान मिलता है ना, तो उसका सदुपयोग कर नहीं पाते। 2-4 बार युक्ति से मुक्ति ही होती है। यानी कि गुरु अगर जीवन में हो, कोई गुरु अपने जीवन में हो तो युक्ति से मुक्ति कर लेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होने चाहिए। अगर बुढ़िया भैया के जीवन में गुरु ना होते तो कोई बताता रास्ता, कोई रास्ता नहीं बताता। तो आगे, हालांकि इस पे मेरा ध्यान नहीं है, मैं उदाहरण के रूप में थोड़ा सा बता दिया। उदाहरण देना चाहिए, दृष्टांत। कुछ लोग वक्ता कार्यों के निष्क्रिय, वक्ता को बार बार दृष्टांत देना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने अपने पिता की इच्छा जाहिर की। मनु जी अपने पुत्री को लाकर विवाह करा देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण है। ब्राह्मण का विवाह बहुत पैसे से नहीं होता है। ब्राह्मण का विवाह सरल तरीके से ब्राह्मण विधि से हो जाता है। अग्नि, वायु, तेज इत्यादि को, पंच तत्वों को साक्षी मान लेते हैं। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवताओं को साक्षी मान लेते हैं। इनको साक्षी मानकर विवाह हो जाता है। अग्नि को साक्षी मान लिए, पृथ्वी को साक्षी मान ली, वायु को साक्षी मान लिया, आकाश को साक्षी मान लिए। इनके साक्षी में विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद महाराज तपस्या करने बैठ गए, यानी कि भोग करने नहीं गए। विवाह होने के बाद लोग भोग ही करते, और भोग नहीं किए, तप किया है उन्होंने। विवाह होने के बाद खूब तप किया है, और तप करते करते 1 साल हो गया। समाधि बैठे बैठे उनकी पत्नी ने खूब उनकी सेवा की, कर्दम ऋषि की खूब सेवा की। जब उनको समाधि से बाहर आए तो अपने सामने पत्नी स्त्री को देखकर पूछे कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, और तुम जो है यहाँ क्या कर रही थी? अरे कहा महाराज हम आपकी पत्नी है, देवहूति मेरा नाम।